हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल लीगल चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग सेक्शन 482 द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, स्टेट केस प्रोसीजर और कंप्लेंट केस प्रोसीजर के बारे में थोड़ा बहुत देखा हमने, और हमने कमिटल देखा जो सेक्शन 209 और 323 में होता है। आज हम लोग सबमिशन के बारे में पढ़ेंगे। सबमिशन को डिस्कस किया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 325 और सेक्शन 322 में। सेक्शन 322 बताता है सबमिशन कब किया जाता है। कई बार इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान कई एविडेंसेस ऐसे आते हैं, मतलब जो इंक्वायरी है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो चुका है, और उस दौरान कुछ एविडेंसेस ऐसे आते हैं जिससे मजिस्ट्रेट को लगता है दैट ही हैज़ नीदर द कॉम्पिटेंसी नॉर द जुडिक्शन टू ट्राई द केस और द केस टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, बट ही हैज़ नो पावर टू कमिट द केस। मतलब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के पास कमिटल की पावर नहीं होती है। मतलब ये है जो मजिस्ट्रेट है उसके पास कॉम्पिटेंसी भी नहीं है, जुडिक्शन भी नहीं है, या फिर कह सकते हैं जो केस है वो इस तरीके का है दैट इज टू बी ट्राइड बाय द अदर मजिस्ट्रेट ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट, और the committal to be done by the other magistrate of the other district, ऐसा भी हो सकता है। या फिर केस इस तरीके का है that it should be tried by the chief judicial magistrate। देखिए होता क्या है, अगर जो मजिस्ट्रेट है ही इज द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, तो सेक्शन 190 में बताया गया है कि जो कमिटल है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही कर सकता है, या फिर सीजीएम ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को पावर दे रखी हो कमिट करने की, लेकिन वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है और उसके पास कमिटल की पावर नहीं है, और केस ऐसा है जो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राई किया जाना है। तो उस केस में क्या होगा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है वो केस को सबमिट कर देगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑल्सो बीइंग अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हैज अ पावर टू कमिट द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। कई बार क्या होता है, द केस टू बी ट्राइड बाय द सम अदर कोर्ट ऑफ सेशन, तो उस केस में क्या होगा, जो मजिस्ट्रेट है वो केस को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करेगा, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या जो है दूसरी डिस्ट्रिक्ट के सीजीएम के पास केस को भेजेगा, और वो सीजीएम जो है केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजेगा। इसी तरीके से अगर जो केस है दैट इज टू बी ट्राइड बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द अदर मजिस्ट्रेट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट, तो इस केस में जो केस है वो सीजीएम के पास भेजा जाएगा और सीजीएम जो है उस दूसरे मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। इफ द केस टू बी ट्राइड बाय द अदर मजिस्ट्रेट ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट, तो वही सेम प्रोसीजर है, जो केस है वो सीजीएम के पास जाएगा, सीजीएम जो है दूसरे सीजीएम के पास भेजेगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के सीजीएम के पास भेजेगा, और वहां से जो केस है वो उस दूसरे मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाएगा। तो होता क्या है, तो जब भी इन रीजंस की वजह से जो मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसके पास ना तो जुडिक्शन है ना ही कॉम्पिटेंसी है, या जो केस है वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राई होना है और उसके पास पावर टू कमिट है ही नहीं, तो उस केस में वो स्टे लगा देगा प्रोसीडिंग्स पर और एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार करेगा एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ द केस, और उस रिपोर्ट को जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, या फिर उस दूसरे मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसके पास भेजने की डायरेक्शन जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने की है। कई बार क्या होता है, जो केस है वो ऐसा होता है कि पनिशमेंट उसमें हायर देनी होती है। हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 28 में और सेक्शन 29 में कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास जो पावर है वो सिर्फ 3 साल तक की पनिशमेंट देने की है। हो सकता है ऑफेंस ऐसा हो जिसमें 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट देनी है, तो केस को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबमिट किया जा सकता है। तो इस केस में सीजीएम खुद केस को ट्राई करेगा, या फिर केस ऐसा है जो उसे लगता है कि किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के साथ ट्राई होना चाहिए, तो वो अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को जो है मेक ओवर कर देगा उस केस को। या हायर पनिशमेंट देनी, 10 साल की पनिशमेंट देनी, तो केस जो है सीजीएम को जाएगा और सीजीएम जो है इसको कोर्ट ऑफ सेशन को सबमिट कर देगा, कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देगा। सॉरी, सबमिट वर्ड इस्तेमाल होता है सीजीएम के लिए, कमिट शब्द इस्तेमाल होता है कोर्ट ऑफ सेशन के लिए। उसके बाद
हमें पता लग गया कि जो सबमिशन है केस का वो कब होता है। अब पिक्चर में आता है सेक्शन 325। सेक्शन 325 पनिशमेंट के टाइम पर आता है, जब इनहेंस पनिशमेंट देनी होती है। यानी कि सेक्शन 322 में रीजंस आपको बताए गए हैं, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, फॉर द वांट ऑफ पावर ऑफ द कमिटल, या हायर पनिशमेंट, सीजीएम को खुद ही ट्राई करना है। ये 3 रीजन बताए गए हैं। तो सेक्शन 325 में केस को सबमिट किया जाता है जब इन्हेंसमेंट करना होता है पनिशमेंट में, जैसे या फिर पनिशमेंट में इन्हेंसमेंट करना है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं कि वो 7 साल का पनिशमेंट दे सके, तो पनिशमेंट में इन्हेंसमेंट करना है। या मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने कॉम्पिटेंसी के अंदर ही पनिशमेंट देना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का भी ऑर्डर देना चाहता है, तो उस केस में जो केस है वो सीजीएम को ट्रांसफर हो जाएगा, सीजीएम को सबमिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं हमारे। शुड सीजीएम बी बाउंड ऑन द ओपिनियन ऑफ द पनिशमेंट? तो जब सीजीएम को केस सबमिट करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और तो वो अपनी ओपिनियन भी भेजता है साथ में, तो जो ओपिनियन ऑन द पनिशमेंट भेजी है मजिस्ट्रेट ने, क्या सीजीएम बाउंड है उसको लेकर के? नहीं, सीजीएम बाउंड नहीं। वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा और देखेगा कि कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कैन ही हैव अ डिनोवो ट्रायल? क्या वो ट्रायल को फिर से शुरुआत से स्टार्ट कर सकता है? तो उसके पास राइट है, वो फिर से शुरुआत से स्टार्ट कर सकता है। या तो वो अर्लियर एविडेंसेस पर रिलाई करेगा, वो सारे विटनेसेस को रिकॉल कर सकता है, ये राइट है इसके पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है, इफ ही वांट्स टू एक्विट और गिव 2 years इम्प्रिजनमेंट, शुड इट बी फर्स्ट रिटर्न टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास? तो देखिए 3 साल तक पनिशमेंट देने की पावर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास। अब सीजीएम को लग रहा है कि केस तो ऐसा है कि इसमें 2 साल की ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या पर्सन जो एक्यूज है उसको एक्विट करना चाहिए, तो वो केस को वापस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास भेज सकता है। उसके बाद फिर सीजीएम वांट्स टू गिव मोर पनिशमेंट देन, अब हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 29 में कि सीजीएम सिर्फ 7 साल की ही पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन अब सीजीएम को लगता है कि जो केस है उसमें तो 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट बनती है, तो सीजीएम जो है केस को कमिट करेगा। किसको कमिट करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट करेगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, या 10 साल से ज्यादा या 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट दे सकता है। तो इफ सीजीएम वांट्स टू गिव मोर पनिशमेंट देन, तो वो कमिट करेगा सीजीएम केस कोर्ट ऑफ सेशन को, क्योंकि सीजीएम ऑल्सो इज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब कई बार क्या होता है कि किसी केस में एक से ज्यादा एक्यूज हैं। मान लीजिए कोई केस है, उसमें 3 एक्यूज हैं, ए, बी और सी। सी एक्विट हो गया, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को लगता नहीं है कि सी गिल्टी है, सी एक्विट हो गया। अब ए और बी बचे। ए को ज्यादा पनिशमेंट मिलनी है, 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट मिलनी है, बी को 3 साल से कम की पनिशमेंट मिलनी है। तो क्या किसी एक को ही भेजा जाएगा सीजीएम के पास? नहीं, दोनों को ही भेजना पड़ेगा सीजीएम के पास। और सी जो डिस्चार्ज हो गया उसको सीजीएम के पास भेजने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सेक्शन 322 और 325 का कॉन्सेप्ट। प्लीज इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, ताकि इसमें और इम्प्रूवमेंट की जा सके। थैंक यू।